Hello everyone, today we will start exercise 8.3, question number 1 to 8 we will do. So first of all we have to look on some topics, some points. Cost price, in short we can say CP. Cost price क्या होता है? The price at which an article is purchased, जिस पे कोई आर्टिकल परचेज किया जाए that is called cost price, और इन शॉर्ट हम इसे CP भी लिखते हैं. सेलिंग प्राइस SP, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिस प्राइस पर कोई आर्टिकल बेचा जाए उसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं. इन शॉर्ट हम इसे SP लिखेंगे. ओके. प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? जब SP CP से ज़्यादा हो, यानी सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, तो जो भी व्यक्ति है, जिसकी भी वो चीज़ है, उसे वहाँ पे प्रॉफिट होगा. और प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? SP माइनस CP के इक्वल, सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस के इक्वल. लॉस, अगर कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो देन लॉस होगा, एंड लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. इट मीन्स कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अभी अगर बात करें प्रॉफिट परसेंट की, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP. इट मीन्स कोस्ट प्राइस इंटू 100%. एंड लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस अपॉन CP इंटू 100%. ओके. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 वी विल डू. Question number 1 is Rohan bought a calculator for rupees 760 and sold it for rupees 874. Find his profit and profit percentage. तो हमें यहाँ पे इसका प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है. तो वी नो कि रोहन ने कैलकुलेटर जो है परचेज किया कितने में? 760 में, यानी कि CP इसका हो गया 760, और जितने में सेल किया होगा सेलिंग प्राइस होगा. सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे? 874. तो हम लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड करना है. तो देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP होता है. तो SP इज 874 माइनस 760. तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी हैव 114. तो प्रॉफिट हुआ 114 का. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP परसेंट के. तो प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है? 114 हो रहा है. तो हियर वी विल पुट 114 इंटू 100 अपॉन, और CP जो था उसका कॉस्ट प्राइस जो था वो था 760. तो आफ्टर सोल्विंग वी हैव 15%. तो प्रॉफिट परसेंट कितना है यहाँ पे? 15%. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2 you can see Kirti bought a sari for rupees 2500 and sold it for rupees 2300. Find her loss and loss percentage. तो here you can see CP कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 2500, एंड सेलिंग प्राइस कितना है 2300. तो लॉस कितना होगा यहाँ पे? लॉस होगा 2500 माइनस 2300. वी हैव टू फाइंड आउट. ओके. तो इट विल बी 200. तो लॉस परसेंट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट. तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितना होता है? लॉस अपॉन लॉस कितना हो रहा था? 200 अपॉन CP. CP कितना है? 2500 है. ओके. इनटू 100%. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 8% एज आंसर. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज टेल व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस. ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट. ओके. तो फर्स्ट पार्ट इज गार्डनिंग. शेयर्स बोट फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 325. तो CP यहाँ पे 250 है, SP यहाँ पे 325 है. तो देखिए यहाँ पे SP CP से ग्रेटर है. इफ़ SP इज ग्रेटर देन CP देन वी कैन से कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? SP माइनस CP के. तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 250 फ्रॉम 325. तो इट विल बी 75 रुपीज़. तो प्रॉफिट जो हो रहा है यहाँ पे 75 रुपीज़ का हो रहा है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%. तो आफ्टर सोल्विंग वी गेट 30% एज आंसर. नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अ शर्ट बोट फॉर रुपीज़ 250 एंड सोल्ड एट रुपीज़ 150. तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 है, एंड सेलिंग प्राइस 150 है. तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. सो वी कैन से कि यहाँ पे उसे लॉस हो रहा है. तो यहाँ पे लॉस इज इक्वल टू कितना होता है? CP माइनस SP. तो 250 माइनस 150 विल बी 100 रुपीज़. तो 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है. तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट लॉस परसेंट. तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 100 अपॉन 250 इंटू 100%. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 40% एज आंसर. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. Rajinder bought an Almira for rupees 4800 and the other for rupees 3640.
he sold the first at a gain of 13 whole 1/3% and other at a loss of 15%. How much did he gain or loss in whole deal? ओके तो सीपी ऑफ अलमीरा कितना है 4800 है, और सीपी ऑफ अदर्स दूसरी जो अलमीरा है फर्स्ट अलमीरा 4800, सेकंड वन का 3640 हमारा यहाँ पे हो जाता है सीपी। तो टोटल सीपी कितना होगा, दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो ये भी, ये पहली अलमीरा का है, दूसरी का, दोनों का टोटल सीपी निकालने के लिए दोनों को ऐड करना होगा। तो आफ्टर एडिंग दीज टू नंबर्स वी गेट 8440। तो टोटल सीपी हमारा ये आ गया। अब देखते हैं इनका सेलिंग प्राइस अलमीरा का। जो पहली अलमीरा थी उसने कितने पे बेची, गेन पे बेची 13 होल 1/3% के, यानी कि जितने की अलमीरा थी उतने तो है ही है, प्लस में उसके 13 होल 1/3% और होंगे। ठीक है, तो 4800 प्लस 4800 का हमें यहाँ पे देखिए, इसे मिक्स फ्रैक्शन सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे हम, तो इट विल बी 40/300। ओके, परसेंटेज रिमूव करने के बाद में, ये परसेंट रिमूव करने के बाद में इट विल बी 40/300। तो आफ्टर सोल्विंग वी गेट 5440। तो पहली अलमीरा का जो सेलिंग प्राइस है वो होगा 5440। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ, सॉरी दो टाइम लिखा गया है ये, सेलिंग प्राइस ऑफ अदर्स। तो दूसरी में उसे हो रहा है लॉस 15% का। हियर यू कैन सी क्वेश्चन में देख सकते हैं, दूसरी में उसे कितना लॉस हो रहा है 15% का। दूसरी का सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, यानी इस बार प्लस नहीं करेंगे, इस बार माइनस करेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है उसे। तो ये तो प्राइस थे ही थे, साथ में 15, इसका 15% लॉस भी हो रहा है, तो माइनस करना पड़ेगा लॉस। तो 3640 में से हमें 546 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 3640 का 15% 546 होगा। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस वी गेट 3094। तो ये हुआ दूसरी अलमीरा का सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, हमें इसे और इसे दोनों को ऐड करना होगा। तो आफ्टर एडिंग दीज टू वी हैव 8534। ओके, तो हियर यू कैन सी कि जो टोटल हमारा एसपी आया है वो इतना आया है, और टोटल जो हमारा सीपी है वो इतना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी क्योंकि 8534 है, और सीपी जो है हमारा टोटल वो 8440 है। तो यहाँ पे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो वी कैन से कि ही मेक्स प्रॉफिट। ओके, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी में से हम सीपी को माइनस करेंगे, देन वी गेट 94। तो 94 रुपीज इज द आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज इन अ फर्नीचर शॉप 24 tables were bought at rate of rupees 450 per table. The shopkeeper sold 16 of them at rate of 600 rupees per table and remaining at rate of 400 rupees per table. Find his gain or loss percent. तो here you can see कि उसने 24 tables खरीदी, और जिनका हर एक टेबल का रेट जो था वो था 450। तो नाउ यू कैन सी कि सीपी ऑफ वन टेबल इज इक्वल टू 450 रुपीज़। ओके, तो 24 टेबल्स का रेट कितना होगा, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 450 बाई 24, देन वी हैव 10,800। तो ये सीपी आया हमारा 24 टेबल्स का। नाउ उसने पहली 16 टेबल्स जो हैं वो किस प्राइस में बेची, 600 ईच के हिसाब से उसने बेच दी। तो टोटल 16 टेबल्स हैं, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 600 बाई 16। तो जो पहली 16 टेबल्स हैं वो 9600 रुपीज़ में सेल की जाएंगी। और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 8 टेबल्स कितना होगा, तो 8 को, बाकी 8 टेबल्स को उसने कितने में बेचा, 400 ईच के हिसाब से उसने बेचा है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 8 बाई 400, देन वी हैव 3200। okay, now total sp will be we have to add 9600 and 3200. after adding these two we have 12800। तो टोटल एसपी जो होगा वो 12800 होगा। तो हियर यू कैन सी कि सीपी हमारा 10800 है और एसपी हमारा 12800 है। तो यू कैन सी कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो वी नो कि अगर एसपी सीपी से ग्रेटर हो तो यहाँ पे हमें होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसके को होता है, एसपी माइनस सीपी के। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट सीपी फ्रॉम एसपी, तो वी हैव 2000 रुपीज़। ओके, तो प्रॉफिट हुआ 2000 रुपीज़ का। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट 2000 है अपॉन 108 होगा, सॉरी 10,800 होगा जो कि हमारा सीपी है, इंटू 100%। तो 20 से 20 कैंसिल, और आफ्टर सोल्विंग वी गेट 18 होल 14 अपॉन 27%। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is by selling a fan for rupees 810
A dealer makes a profit of ₹60. What is CP of fan? What is his profit percent? तो यहाँ पे CP फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना 810। ओके, प्रॉफिट कितना है 60 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले हमें यहाँ पे CP फाइंड करना होगा। तो हाउ कैन वी फाइंड CP? फॉर्मूला हमारे पास है कि CP फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे SP में से अगर प्रॉफिट माइनस कर दे तो हमारा CP आ जाएगा। तो SP 810 था, तो हमें 60 माइनस करना है, तो 750 हमारा क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है 750। तो पहला आंसर तो हमारा हो गया ये। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी, प्रॉफिट कितना है 60 अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी 750 इंटू 100%। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 8%। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is by selling a steel almirah for ₹3906, or sorry, we can say 3906. A manufacturer suffers a loss of ₹294. Find CP and loss percent. तो here you can see कि SP जो है वो 3906 है और लॉस जो है वो है 294। तो CP कितना होगा, तो CP हमें फाइंड करने के लिए SP और लॉस को ऐड करना होगा। तो CP विल बी, कॉस्ट प्राइस विल बी 4200। ओके, तो लॉस परसेंट वी हैव टू फाइंड आउट नाउ। तो लॉस परसेंट विल बी लॉस अपॉन CP इंटू 100%। तो लॉस कितना है 294 था, देखो ये था यहाँ पे, और CP जो हमारा आया वो 4200 आया इंटू 100%। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 7% एज आंसर। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। The CP of a flower vase is ₹120. If shopkeeper sells it at a loss of 10%, find SP. SP यहाँ पे फाइंड करना है। तो CP गिवन है 120, लॉस जो है हमारे कितना होगा यहाँ पे 120 का 10%। तो 120 का 10% हमने फाइंड किया, तो ये कितना हो जाता है 120 का 10%, 12 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो SP कितना था 120, जिसमें से 12 का लॉस हो रहा है, जिसे हमें माइनस करना है। सॉरी, CP कितना था 120, जिसमें से लॉस को माइनस करना है, तो SP आ जाएगा हमारा 108 रुपीज़। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. Still you face any problem, you can ask me. Thank you very much.